आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना आंसर कहां पर देना है, ओएमआर शीट पे देना, और अटेम्प्ट कितना करना है, 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट, यानी 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना। अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आज का वीडियो आपके लिए। अगर आप लोग अच्छा से समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन आप लोग आंसर भी कमेंट सेक्शन में लगाते जाइए सभी बच्चे। क्या यहाँ पर बात हो रही, ही लीव्स द बेड डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग की बात हो, बताओ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, एट होगा। अब बोलो सही एट क्यों लगा, जब भी 6 o'clock 5 o'clock रहेगा है ना, या 4 o'clock रहेगा, उससे पहले जो प्रीपोजिशन आपका लगेगा एट प्रीपोजिशन, याद रखना, ट्रिक एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या रखना, जब भी 4 है ना कोई भी o'clock से पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, एट का यूज होगा, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फास्ट करवाएंगे क्लास है ना, ताकि आपका 100 बसुनित प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए और एग्जाम में गर्दा मचाना है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपका 5 फरवरी के लिए, जिनका भी एग्जाम है सभी बच्चे आप लोग अंत तक जरूर देखना है। ही इज टॉलर देन यू डैश जो है 2 इंचेस, जब भी देखो टॉलर देन है ना यू डैश 2 इंचेस की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बाय लग जाएगा, बाय 2 इंचेस हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या था, स्कूल ब्रेक्स डैश एट 4 की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपका अप लगेगा, याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगर देखो अगर आप लोगों को उतना अगर नहीं भी समझ पाते हो, हम कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, समझ जाओ। अगर जो नहीं समझ पाओ उस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, लड़ेगा क्वेश्चन। ही विल कम है ना, ही विल कम जो है ना डैश मंडे की बात हो रही, मंडे संडे ट्यूसडे से पहले आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन का यूज होगा प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। एक नंबर यहां से क्वेश्चन लड़ेगा, याद रखना। तो क्या होगा, ही विल कम क्या होगा, ऑन मंडे, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है क्या, किड्स इज ए डैश पोएट की बात हो रही है ना। जॉन किड्स जो है कौन से पोएट है, रोमांटिक पोएट है प्यारे बच्चों, याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, रोमांटिक। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है क्या, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश की बात हुई है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे नेग्रो थे, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं सारा क्वेश्चन रट लीजिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। नानू काका जो थे बहुत ही चालाक आदमी थे, क्लेवर मैन थे, आंसर याद रखना प्यारे बच्चों, क्लेवर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाए, बहुत खास क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए पिंच ऑफ सनअप इज ए डैश की बात हो रही है, ए पिंच ऑफ सनअप प्यारे बच्चों क्या है, ए पिंच ऑफ सनअप ऐसे है, या शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है, या पोएम की बात हो रही है ना। तो आपको अच्छा से याद रखना, ए पिंच ऑफ सनअप आपका शॉर्ट स्टोरी है प्यारे बच्चों है ना। 8 का सही उत्तर क्या होगा, 100% करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना क्या है, ए पिंच ऑफ सनअप प्यारे बच्चों शॉर्ट स्टोरी है, एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 9 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे एकदम थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन फटाफट आप लोग याद कर सको है ना। चलिए सभी बच्चे अंत तक देखना, आधा अधूरा क्लास नहीं देखो, जो समय मिला है इसका सही उपयोग करना है। आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डेस्क के बाद, हमारे जो पूर्वजों थे उन्होंने इन्वेंट आविष्कार नहीं करते थे मशीन का। अब बताओ क्यों नहीं आविष्कार करते थे प्यारे बच्चों, उनको पता था दे वुड मेड अस क्या हुआ, लेजी है ना, ये हम लोगों को क्या करता पता है, आलसी बना। देखो अभी ट्रैक्टर जैसे हो गया है ना, तो पहले लोग क्या करते, कुदाल हल चलाया करते थे, लेकिन ट्रैक्टर आया तो क्या हो गया, कुदाल हल का काम खत्म हुआ, वही है ना मशीन जैसे आया है ना, ये हम लोगों को क्या किया, आलसी बना दिया। ऑप्शन 20 का एकदम करेक्ट होगा पहले बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया द गाइड, और याद रखना एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, 100% गारंटी है पहले बच्चों, अच्छा से याद रखना। द गाइड के लेखक कौन है, आर के नारायण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों है ना, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है क्या, यस्टरडे ही डैश अनवेल की बात हो रही है ना। यस्टरडे जैसे सेंटेंस में एग्जाम एकदम ट्रिक याद रखो सभी स्टूडेंट, यस्टरडे लिखिए आपको पास वाला ऑप्शन चूज करना, यानी सब्जेक्ट प्लस V2, ट्रिक याद रखना एग्जाम में है ना, आपको काम देगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यस्टरडे देखिए पास का ऑप्शन चूज करना, तो यहां पर क्या होगा, यस्टरडे ही वाज अनवेल हो जाएगा, उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं लगे, सभी बच्चे आंसर लगाते जाओ, तब तो एग्जाम में गर्दा मचाओगे, जैसे फिजिक्स में मचाए उसी तरह आपको इंग्लिश में भी मचाना है। यहां पर बात हो रही का 12 प्रश्न द कॉलेज डैश इन जुलाई की बात हो रही प्यारे बच्चों, द कॉलेज के साथ हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा। अब यहां पर देखो क्या होगा है ना, कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, तो द कॉलेज क्या होगा, रीओपेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों, रीओपेंस इन जुलाई हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर क्या 13 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्टिव टू पैसिव वॉइस आपका 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे ही हैड रिटन लेटर की बात हुई, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस जब भी देखो हैड मिल रहा है ना, जब भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, जैसे हैज हो
गया, है ना, हैव हो या हैड हो, और इसका जब पैसिव वॉइस है ना बनाएंगे तो आपका बिन लगेगा, ये ध्यान रखना। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखो यहां से लगाओ दिमाग, है ना, यहां पर आपको बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये लेटर ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर हो गया, हैड है तो हैड बीन, रिटन का रिटन हो गया, पैसिव वॉइस बाय लगता है, और ही आपका किस में बदल गया, ही जो है आपका चेंज हो जाएगा ही में। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यहां पर आपका ही है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, एकदम बढ़िया से मन लगा कर आप लोग पूरा वीडियो देखिए ध्यान पूर्वक, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े हो तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए 14वां प्रश्न क्या है, ही हैज वॉच्ड द प्लेट्स की बात हो रही है प्यारे बच्चों। अब बताओ जरा इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो द प्लेट्स हो जाएगा, ये देखो ऑब्जेक्ट है, द प्लेट्स हो गया, है ना, द प्लेट्स के साथ हैव लगे तो हैव बीन हो गया, वॉच्ड वॉच्ड हो गया, पैसिव वॉइस बाय लगता है, और ही जो है सब्जेक्ट ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट में। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द प्लेस हैव बीन क्या होगा, वॉच्ड बाय हिम होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखो 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, द ओल्ड लेडी टेक्स सनअप की बात हो रही है, बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, सनअप है तो सनअप होगा। अब देखो V1 या V5 रहेगा तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज एम आर लगता है, तो सनअप के साथ इज लगेगा, टेक का विथ टेकन हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो ओल्ड लेडी था उसको अपने ऑब्जेक्ट बना दिया, जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखो एग्जाम में देखो जो सारा रूल फॉलो करे वो आंसर आपको लगाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 15 के बाद देखो 16 नंबर प्रश्न, देखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जाएगा, आप लोग है ना एकदम है ना हल्का में नहीं लीजिए, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 5 से 6 नंबर क्वेश्चन यहां पर बात हो रही क्या, वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर की बात हो रही है प्यारे बच्चों। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो देखो वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हिम का क्या होता है, ही होता है, तो डायरेक्ट इतना दिमाग में आया तो ही हो गया, है ना। अब देखो सो है, V2 लगा है, जब भी ना अगर जब भी सेंटेंस में V2 लगा रहेगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होता है, या तो वाज लगेगा या तो वह लगेगा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो यहाँ ही वाज हो गया, सी का सीन हो गया, क्रॉस द रिवर हो गया, पैसिव में बाय लगता है, वी जो है बदल गया किसमें, अस में। उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए इसका सही जवाब है, क्या होगा, ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस होगा। जितने बच्चों ऑप्शन ए दिए सबका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में भी आंसर लगाते जाओ और बढ़िया से एकदम धरफराव ने आराम से मेहनत कीजिए, और इंग्लिश में भी एकदम क्या 100/100 नंबर ठोक देना है, ठीक है। जैसे आप लोग हिंदी में एकदम 100 है ना, जैसे आप लोग है ना फिजिक्स की परीक्षा में ठोक दिए हो, उसी प्रकार आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में भी गर्दा मचा के आना है। 17 नंबर प्रश्न क्या है, दे है ना फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर की बात हो रही है, बताओ जरा इसका पैसिव वॉइस क्या होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी होगा, कैसे हो गया, हिम का क्या हो गया, ही हो गया, V2 लगा है तो आपको वाज या वह लगेगा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, है ना, ही के अकॉर्डिंग ही वाज हो गया, फाउंड हो गया, गिल्टी ऑफ मर्डर हो गया, पैसिव है ना, पैसिव वॉइस में आपका क्या बाय लगता है, जो दे जो सब्जेक्ट है आपका देम हो जाएगा उत्तर, है ना, देखा देम में बदल गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। जितने बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हो एकदम सही जा रहे हो, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखो क्या है प्यारे बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे एकदम मन लगाकर आंसर लगाते जाओ। बताओ प्यारे बच्चों इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, सोहन थ्रोज द स्टोन की बात हो रही है, बताओ इसका पैसिव वॉइस प्यारे बच्चों क्या होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, द ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टोन है, द स्टोन हो गया, है ना, उसके साथ इज लग गया क्योंकि यहाँ पर V5 लगाया है ना, V1 हमने आपको बताया, V5 रहे तो आपको क्या होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज एम आर यूज होता है, ठीक है। तो द स्टोन इज लग गया, थ्रो का भी थ्रोन हो गया, पैसिव वॉइस में बाय लगता है, जो सोहन सब्जेक्ट था ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया प्यारे बच्चों। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, याद देखो 19 नंबर प्रश्न देखो, 19 नंबर प्रश्न क्या है, डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव, बताओ जरा लोमोव जो है ना किसके प्यार में पागल है, बताओ जरा। क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा, लोमोव नटालिया के प्यार में, एग्जाम बुक से क्वेश्चन है, लड़ेगा क्वेश्चन, है ना। लोमोव किसके प्यार में पागल है, नटालिया, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर प्रश्न क्या है ना, लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड की बात हो रही है ना, तो लोमोव क्या होगा, 35 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा प्यारे बच्चों। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 21 नंबर प्रश्न देखो क्या है ना, बेंजे वाज द सन ऑफ डैश की बात हो रही है ना, बेंजे जो था है ना वो किसका सन था, किसका प्यारे बच्चों, आंसर लगाओ। बेंजे वाज द सन ऑफ क्या होगा, जॉनसन होगा प्यारे बच्चों। उत्तर क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट लाफ डैश हिम की बात हो रही है प्यारे बच्चों, डू नॉट लाफ क्या होगा, एट हिम हो जाएगा, है ना, 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करिए प्यारे बच्चों, यहां देखो 23 में प्रश्न क्या है, द सोल्जर इज ए डैश पोएम की बात हो रही है ना, द सोल्जर कौन सा पोएम है, लव पोएम है, हैप्पी पोएम है, नेचुरल होगा या वार पोएम की बात हो रही है ना। द सोल्जर आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, वार पोएम है, और द सोल्जर के लेखक कौन है, रपर्ट ब्रॉक जी, ये भी याद रखना। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में लड़ेगा 100% गारंटी है
है ना, 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, लड़ेगा। द सोल्जर के लेखक पूछा जाएगा, रपर्ट ब्रॉक है। द सोल्जर कौन सा पोएम है, वार पोएम, एग्जाम में लड़ेगा प्यारे बच्चों। अच्छा से क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए जी, तो इसका क्या होगा, डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सभी बच्चे आंसर लगाते जाइए कमेंट सेक्शन में भी, है ना, और चैट सेक्शन में, दोनों जगह। क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डेथ। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है किसका बेस है, ये भारतीय सभ्यता का बेस है, इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, तो उत्तर बी होगा। और सिविलाइजेशन का आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए, आपको है ना करेक्ट करने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना, CIBILIZATION होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 25 कहा जा रहा है क्या, द अर्थ इज रिटन बाय डैश की बात हो रहा है ना, द अर्थ जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, द अर्थ के लिखा गया है, अच्छी से प्यारे बच्चों, अच्छा से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 26वां प्रश्न, 26वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर की बात हो रही है ना, कौन जो थे महान वक्ता थे, तो आपको याद ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे क्या थे, महान वक्ता थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, और सेंटेंस में यस्टरडे लगा रहे तो आपको क्या करना है, पास्ट का ऑप्शन चूज करना है प्यारे बच्चों, तो पास्ट वाला होगा, तो सी की है ना, तो हमने आपको पहले ही बताया सी क्या होगा, सेइंग होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सी सेइंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, याद रखना प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या होगा, 27 का ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, आराम से आप लोग आंसर लगाते जाओ ध्यान से, ठीक है। 28वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सी नोटिस, उसने देखा, बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, है ना, तो किस दरवाजे के पीछे कुत्ता को देखा था, तो ऑप्शन बी होगा। माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास, एग्जाम में लड़ेगा, 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, है ना। बताओ जरा माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है ना, ये कौन सा पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है, तो आपको याद है ऑटोबायोग्राफिकल। और माय ग्रैंडमदर्स हाउस से आपका जो है एसे जो है ना पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ये इसका आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, इसका PDF भी हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, क्लास स्क्रीनशॉट मेरा नंबर ले लीजिए, 9798030243, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस नंबर पर व्हाट्सएप का एजुकेशन गैलेक्सी नाम से सेव कर लीजिएगा, और हाई या हेलो मैसेज करोगे, आपके पास लिंक मिल जाएगा ग्रुप में जुड़ने का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 30वां क्वेश्चन, 30वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू डेथ ऑफ डैश की बात हो रही है, किसकी मृत्यु के कारण घर में सन्नाटा छाया, ओमेन की मृत्यु के कारण, है ना। अगर ओमेन का ऑप्शन अगर नहीं देगा तो आपको याद रखना ग्रैंड मदर ऑप्शन दे देगा, ठीक है, ग्रैंड मदर दे देगा तो आपको ग्रैंड मदर लगाना, है ना, तो सही है, दोनों याद रखना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, तो यहां पर सही जवाब ओमेन हो गया, अगर ओमेन का ऑप्शन नहीं देगा तो ग्रैंड मदर देगा, तो ग्रैंड मदर लगाना, ठीक है ना। डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, स्नेक पोएम में किसको मेंशन किया गया प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन है आप दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना कार्बो ट्री को मेंशन किया गया, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 32वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ए स्नेक अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द डैश टू सिप वाटर, ये भी क्वेश्चन लगेगा, कभी अपीयर किए थे, आंसर डी होगा, है ना। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, बताओ जरा प्रकृति के महान प्रेमी कौन थे, तो आपको याद रखना 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो जॉन किट्स थे, है ना। जॉन किट्स जो है रोमांटिक पोएट भी थे, और ये जो थे ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के महान प्रेमी भी थे, जॉन किट्स, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो क्वेश्चन में 34वां प्रश्न क्या है, एटमन स्टार्ट विद द टेंपरेचर ऑफ डैश सीजन होगा प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत खास है, एग्जाम में लड़ेगा, समर सीजन होगा, कौन सा सीजन, समर सीजन। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो जल्दी जल्दी हम आपको पूरा 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग सभी बच्चे क्लास में जुड़े रहिए, है ना। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज की बात हो रही, बताओ जरा किसके बाद जो है ना न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स आउट होते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे पतझड़ के बाद ही नया नया फल फूल होता है ना, तो वही पूछा जा रहा है, एटमन के बाद यानी पतझड़ के बाद जो है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 36, है ना, 36 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, ओट टू डैश इज एन ओट की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो याद ना ओट टू एटमन हो जाएगा, उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। 37 में प्रश्न है, डैश हुए रूलर्स ऑफ इजिप्ट की बात हो रही है प्यारे बच्चों, याद ना फेरोज वेयर क्या होगा, रूलर्स ऑफ इजिप्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे छात्र, है ना, क्वेश्चन में 38 देखो, 38 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद डैश की बात हो रही है, गिब्बन किससे एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना इटली से एसोसिएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश की बात हो रही है, यानी भारत की जो सुंदरता जो है, यह पूछा जा रहा है क्या है, या आपको याद ना इमोवेबल है, अटल है, भारत की सुंदरता और शान जो है ये आपका अटल है, इमोवेबल है, ऑप्शन क्या होगा, 39 का 20 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू, बताओ जरा राष्ट्रपिता और बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं प्यारे बच्चों, याद ना महात्मा गांधी जाने जाते हैं, और महात्मा गांधी से आपको अच्छा से याद रखना है ना, इंडियन सिविलाइजेशन, है ना, इंडियन civilization and
है ना कल्चर, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, याद रखना, है ना। डैश वाज ए ग्रेट, है ना, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर आध्यात्मिक नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, ये भी याद रखना। चलो ऑप्शन को ढूंढ लेते, इसमें कहां पर है स्पिरिचुअल लीडर से ज्यादा, है ना, है ना, तो ऑप्शन डी का देखो दिख रहा है महात्मा गांधी, है ना। कहा जा रहा है क्या? डैश वाज ए ग्रेट, है ना, डैश वाज ए जो स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर कौन थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 42 में प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो, है ना। बात हो रही द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कौन सा इन्वेंशन है जो प्रूव्ड कर रहा है माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट? फायर, याद रखना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है डैश लेड नोमैडिक लाइफ, मेन लेड नोमैडिक लाइफ होगा। लेड नोमैडिक लाइफ कहते खाना बदोश जीवन, जिसको रहने ठहरने का स्थान नहीं रहता उसको कहते लेड नोमैडिक लाइफ, याद रखना, आदमी का ही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, 44 नंबर देखो क्वेश्चन, है ना। फटाफट आप लोग आंसर लगाते जाओ, कमेंट हो या चैट, है ना। 44 में प्रश्न है द सोल्जर इज ए डैश पोएम की बात हो रही है प्यारे छात्र। द सोल्जर जो है ना, द सोल्जर जो है आपको वार पोएम है और इसके लेखक रपर्ट ब्रोक जी हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे छात्र, है ना, 45 में प्रश्न देखो, 45 में प्रश्न क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश की बात हो रही है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है बेस है आपका भारतीय सभ्यता का, इंडियन सिविलाइजेशन का, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे छात्र, है ना, 46 में प्रश्न क्या है ना, द अर्थ इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है ना, द अर्थ के लेखक है एच ई बिट्स, प्यारे बच्चों याद रखना, बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 47 देखो, 47 में प्रश्न क्या है, साइबी वाज जो है 12 इयर्स जो है डैश बॉय की बात हो रही है। साइबी जो था 12 साल का कौन सा लड़का है? जापानीज बॉय है, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, जापानीज बॉय। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, और याद ना साइबी जो था कितना वर्ष का? 12 साल का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 12 इयर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 48 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना। 48 में प्रश्न क्या है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश, द आर्टिस्ट हमने आपको बताया था ऊपर ही, है ना। द आर्टिस्ट प्यारे बच्चों क्या है? ये आपका शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। अब बताओ जो ये किनके द्वारा लिखा गया, एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, है ना। द आर्टिस्ट से आपका जो है इससे भी पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। द आर्टिस्ट के लेखक है शिग्या नोया, ऑप्शन सी सही जवाब है ना। शिग्या नोया जो है कौन से राइटर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, जापानीज राइटर है, अच्छा से याद देना, ऑप्शन ए सही जवाब है। शिग्या नोया जो कौन से राइटर है? जापानीज राइटर। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे छात्र, है ना, क्वेश्चन में 50, क्वेश्चन 50 देखो, बात हो रही क्या, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, बापू, राष्ट्रपिता, और है ना बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए सही जवाब है। द माइंड इज रेस्टलेस डॉट 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 द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स की बात हो रही है, तो याद नहीं आपका क्या होगा? द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे छात्र, है ना, यहां पर देखो 52 नंबर क्वेश्चन, 52 में प्रश्न क्या है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द, है ना, विजिट द नरेटर्स फैमिली, बताओ जरा कौन विजिट कर रहे थे नरेटर्स फैमिली से प्यारे बच्चों? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है नानू काका विजिट कर रहे थे नरेटर्स फैमिली से, था ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में, है ना, और भारत इज माय होम, याद है ना प्यारे बच्चों, भारत इज, है ना, माय होम, भारत इज माय होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जन्म कब हुआ? 1897 में, ये अच्छा से याद है ना, तो याद है ना 53 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो क्वेश्चन में 54, है ना, पूछा जा रहा है क्या, है ना, डैश सेड, बताओ जरा कौन कहा दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, यानी कौन कहा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार है? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे, तो उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? 20 का सही जवाब है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ देखो क्वेश्चन 55, और ओवरवेल्म्ड भी रहेगा तो भी डॉक्टर जाकिर, याद रखना, है ना, ओवरवेल्म्ड का एक ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा और पूछेगा किस चैप्टर से लिया गया, भारत इज माय होम, और नहीं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस तरह ऑप्शन रहेगा, याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास की बात हुई है प्यारे बच्चों, तो याद रखना ये ऑटोबायोग्राफिकल है ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है ना। और कमला दास पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कौन से पोएटेस है प्यारे छात्र? आपको याद रखना है इंडियन जो है पोएटेस है, ठीक है, इंडियन जो है पोएटेस है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्रोबिटी इज कॉल्ड डैश की बात हो रही है प्यारे बच्चों, मैक्रोबिटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 57 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझो, ये पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइंस, जो सोनेट की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना 14 लाइंस का सोनेट होता है, फर्स्ट स्टैंजा 8 लाइंस का होता है, सेकंड स्टैंजा आपका 6 लाइंस का होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 58 की बात करें, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है प्यारे बच्चों, आई हैव अ ड्रीम के लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 59 नंबर प्रश्न देखो, 59 नंबर प्रश्न क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कहां से बिलोंग्स करते हैं? एकदम 100% लगेगा क्वेश्चन, याद रखना प्यारे बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर से आए ना, आई हैव अ ड्रीम का भी आप लोग एक तैयारी कर लीजिएगा, 2-3 हमने आपको
गेस करके दे दिया, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स करते थे यूएसए से, है ना। और आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है इसका भी एक बार समरी आप लोग देख लीजिएगा। आई हैव ए ड्रीम, ये भी क्वेश्चन आपका जो है ना सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा एसे में। आगे बढ़ते हैं, और मिलाने वाला में भी रहेगा, ठीक है। चलिए 60वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना। और उसके बाद सभी चैप्टर जो है ना, सभी चैप्टर का लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। 5 नंबर का मिलाने का, 5 नंबर आपका है ना 8 नंबर का एसी रह जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना प्रधानाध्यापक के पास एप्लीकेशन लिखने के लिए 5 नंबर का रहेगा। बस इतना कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका 10 से 20 नंबर का, ठीक है, ठीक है। चलो आंसर लगाओ। डैश वाज ए, है ना, आई वाज डैश बेड व्हेन ही फोन मी की बात हो रही है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, आई वाज क्या होगा, आई वाज ऑन बेड, है ना, व्हेन ही फोन मी, ऑप्शन बी होगा सही जवाब।